गाते भये ब्रजवासी ने जैसे ही पूतना के रूप को देखा, ऐसी सुंदर बनकर के आई है, जबरदस्ती सुंदर बनकर के आई है आकर्षण करने के लिए। पूतना के रूप को देख करके सब ब्रजवासी तो मोहित होने लगे वापे। अरे देखो, या कि नैन तो देखो, या कि चाल तो देखो, या कि मुस्कान तो देखो, अरे कितनी सुंदर। नर तो नर, सब गोपियां भी पूतना के रूप लावण्य पर रीझ गई, और जो जो रीझता जा रहा है उसका उत्सव से मन हटता जा रहा है। वो उत्सव छोड़ पूतना को ही देख रहे हैं। पूतना ने कुछ गोपियों से जाके कहा, अरे बहन ने ज्यों बताए दो ये नंद भवन कितकू है। गोपियों ने बताई, बोले ये दो यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं ना, यही नंद भवन है, चले जाओ। पूतना ने जैसे नंद भवन में, अच्छा उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा है उसको। क्यों? क्योंकि स्वरूप और वस्त्र इतने सुंदर हैं कि सबको लग रहा है कि ये परम सुशीला है, कोई अच्छे घर की है। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने पूतना को देखा, और पूतना को देखते ही यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तेने कछु दिना बाद मेरो लाला भेज दियो होतो तो जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के अपनो परिचय बताया, मैं पास के गांव ते आई हूं, मिश्रा जी की धर्म पत्नी हूं, आपके लाला को दर्शन करवे आई हूं। आदि आदि सब भाव हुए, और यशोदा मैया ने बिना विचार किए अपनो लाला पूतना की गोद में दे दियो। यशोदा मैया किसी काम से बाहर गईं, इतने में ही पूतना ने अपनो पयोधर निकाल करके ठाकुर जी के मुख में दे दियो। अब यहां एक भाव कहते हैं रसिकाचार्य कि ठाकुर जी जैसे ही पूतना की गोद में गए, तो अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी, 6-7 दिन की आयु है, नेत्र तो बंद हैं ही ठाकुर जी के, पर ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाते ही नेत्रन बंद नेत्रन पे हाथ और धर लिए, या कि छाया भी मुंह पे ना पड़ जाए। मैं यही बात सबन को कथा में समझायो करूं भैया। हम राधा रमण जी को दर्शन करें, हम श्री राधा वल्लभ जी को दर्शन करें, श्री कुंज बिहारी मोहिनी बिहारी जी को दर्शन करें, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने दर्शन किए। बड़ी बात यह है कि हजारों लोग सामने खड़े, उनमें श्री कुंज बिहारी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है, श्री राधा रमण जी कौन को निहार रहे हैं। और ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, जहां पर परम भक्तों का वर्णन किया गया, परम भागवतों का वर्णन किया गया 10वें स्कंद में, वहां नवयोगेश्वर संवाद में इस भाव की पूर्ति की गई है। हरे प्रिय, हमारा उद्देश्य भक्त बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य वैष्णव तक सीमित रहना नहीं है। पहले भक्त बनना, भक्त से वैष्णव बनना, और वैष्णव के बाद तीसरी पौड़ी क्या है हमारी, हरि प्रिय बनना। हम ठाकुर जी के प्रिय बने। वो तो सबके प्रिय हैं, पर हम उनके प्रिय बने, उनको हम प्रिय लगे। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि माधवदास जी एक बार जगन्नाथ जी से बोले कि हे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए मैं ब्रज वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूं। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोले, आप अकेले जाओगे, हमको भी ले चलो साथ में, हमको भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी बोले, जय जय, आप कैसे जाओगे वृंदावन, 6-7 महीना लग जाएंगे पैदल पैदल जावे में, और रास्ता में भोजन प्रसाद, आपको तो 8 बार भोजन चाहिए। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी में एक भोग आवे ठाकुर जी को, वाको नाम है श्रम भोग। कहा नाम है? श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। ये श्रम भोग काय को आवे?
बोले ठाकुर जी सवेरे उठाए गए हैं, उठते ही तो ठाकुर जी का दूध और लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का फिर बाल भोग होता है, वो तो उठावे को भोग है, वो और बाल भोग अलग हैं। उठते पट दूध पियो, उठते ही तो ठाकुर जी दूध पी में, फिर लड्डू खा में, वाके बाद फिर बाल भोग करें, और बाल भोग करवे के बाद यशोदा मैया श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करते समय भी मिश्री आदि का जो पास ही रखे, लाला खातो रेगो, और फिर श्रृंगार के बाद फिर श्रम भोग आवेगो। श्रम भोग को मतलब क्या है? बोले लाला उठो है, यानी कपड़ा पहनवे के काजे हाथ ऊपर किए, धोती पहनी है, पाम चौड़े किए, मुकुट बंधवायो सिर में, अपनी बेणी गुथवाइए, बेचारो लाला थक गए हो, तो या हमारे थकान को भोग आयो लाला को। वाह, इतने में ही थक गए। श्रम भोग, तो पहली बार मैंने सुनी श्रम भोग, मैंने कि भैया लाला मौज तो तुम्हारी है, श्रम भोग। माधवदास जी बोले इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे ठाकुर जी, आपको तो बेर बेर भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधवदास, मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा, तू मुझको लेके चल अपने संग। ये हरिप्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी कह रहे मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। माधवदास जी बोले 6-7 महीना की बात है, जय जय आप विराजो, मैं जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, वृंदावन में आ जाऊंगा वापस। ठाकुर जी मना करते रहे और माधवदास जी चले गए। वर्णन आवे कि श्री माधवदास जी को दूसरे दिन ही इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो माधवदास जी 6-6 दिन तक अपनी भोजन पानी को जीत लेते, दूसरे दिन ही भूख के कारण व्याकुल रहने लगे। और महाराज दौड़ करके गांव में गए, गांव में जाके घर में प्रवेश कर गए और मैया से बोले मैया जो बनो हो घर में, कच्छू हो मुंह को ला करके देव पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने बैठा करके सुंदर थाली लगा दी, माधवदास जी तुरंत पान लगे। मैया बोली बाबा थोड़ी तो दया करो, तुम्हारे बगल में ऐसा छोटा सा बालक बैठा टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली को देख रहा, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कोई नहीं है मैया मेरे संग, मैं अकेला हूं। बोले नहीं नहीं, बगल में ऐसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर हाथ पांव, छोटा सा बालक, मुझे तो तरस आ रहा है, कौन सी मैया ने अपने इतने सुंदर बालक को ऐसे छोड़ दिया बाबा के साथ? अरे बाबा वो बार बार अपने होठ चाट रहा हो, बेचारो भूख लग रही है, उसको खिलाओ ना। माधवदास जी बोले मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, कहां है मैया? बोले ये इधर बैठे हैं। बोले सांवले हैं? बोले हाँ। नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं, और देखो अभी किल किल करके हंस रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं तो 4 दांत दिख रहे हैं उनके। माधवदास जी बोले तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है, आगे जगन्नाथ जी संग चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, यही मारे मुंह को भूख लग रही है। महाराज जी माधवदास जी 2 घंटा नहीं चले, 2 घंटा में ऐसी भूख लगे उनको जोर की कि कहीं भागें फिर कछु पावे और फिर प्रार्थना करें, अरे नेक डट जाओ ठाकुर जी, मुंह को पहुंचन तो दो, इतनी भूख काई को लगवा रहे हो? और आनंद तो तब आए जब श्री माधवदास जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही ऐसी जोर की भूख लगी महाराज, कहीं से चना खरीद करके चना पालिए और अपने पेट पे हाथ धर के, इन्हीं को जगन्नाथ जी बोल रहे थे महाप्रभु जी अब नेक रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, शाम सबके दर्शन कर लूं, फिर बाकी बात कछु प्रसादी मिलेगी पवा दूंगो, अब नेक देर शांत रही हूं। श्री बिहारी जी के दर्शन करवे निधिवन राज में गए, तब श्री निधिवन में विराजते ठाकुर जी, इतने में ही सेवा करते भये हमारे स्वामी जी महाराज बाहर आए, और बाहर आते ही बोले भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? माधवदास जी बोले जय जय माधवदास तो मैं हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो पहली बार आया हूं वृंदावन। बोले या हमारे नाम याद आ गए क्योंकि हमने थाली धराई है भोग की और बिहारी जी मुंह मोड़ के खड़े हैं। बोले मुझे भूख ना लग रही, माधवदास ने खूब सारे चना खवा दिए, रूखे चना खवा दिए, मेरा पेट भर गया। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हरिप्रिय। हमारा उद्देश्य केवल भक्त वैष्णव तक नहीं है, हमको हरिप्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे। और भैया ये सब
कथा भागवत और ये सब नियम साधन ये दिखावे के लिए नहीं कि देखो हम भक्त हैं। ये कथा कहनो, ये संकीर्तन गानो और ये उत्तान उन्माद में आकर के कीर्तन करनो, ये सब दिखावे के लिए तो कभी मत करियो, नहीं तो हम ही पूतना है। पूतना भी तो दिखावा कर रही है। ये पूतना कोई स्वरूप होवे। पूतना जो है वो वास्तविक प्रस्तुत नहीं करती, केवल रिझाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो भैया आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कह देना हरि प्रिय बनना है, हमें हरि का प्रिय बनना है।